हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। जून 2024 करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आजकल हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अभी आपके राजस्थान में 2-4 भर्तियां को एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उनकी बुक भी आपको मार्केट में करंट अफेयर की जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है। चीन बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश भी है। ध्यान रखना। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चेंग E6, क्या नाम है, चेंग E6 सिलेंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। इंसानों को भेजने के अलावा चीन 2030 तक चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। तो चीन का नाम ध्यान रखना, यह अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लिया है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बन गए बताओ? तो ये बन गए हैं सोबोर्नो इसाक। क्या नाम है इनका? सोबोर्नो इसाक बन गए हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं सोबोर्नो इसाक। बांग्लादेश मूल अमेरिकी नागरिक सोबोर्नो इसाक दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं। 12 साल के सोबोर्नो को मालवर्न हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है। अच्छा, साथ में ध्यान रखना ये सबसे कम उम्र के प्रोफेसर भी हैं। हाल ही में नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है बताओ? तो नाटो का बन गए हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। अब देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जो नाटो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इनकी नियुक्ति पर नाटो के राजदूतों ने ब्रुसेल्स में 32 देश के गठबंधन के मुख्यालय में मुहर लगाई। नाटो में मार्क रूटे को नॉर्वे के पूर्व PM जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास अगस्त के पहले हफ्ते में जोधपुर में होने जा रहा है। नाम तरंग शक्ति नाम है इसका। कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। इसमें कुल 12 देशों को बुलाया गया है। रूस इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना, रूस नहीं है इन 12 देशों में। हाल ही में केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। इनका नाम तपन कुमार डेका इनका नाम है। कार्मिक मंत्रालय ने बढ़ाया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। नाम है तपन कुमार डेका। हाल ही में 24 जून को नाइजीरिया में लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस का फाइनल खेला गया। भारत के हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है हरमीत देसाई और मानव ठक्कर ने। ये कंटेंडर टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी भी बन गई है। भारत ने महिला सिंगल्स और डबल्स के अलावा पुरुष डबल्स में भी गोल्ड जीते। भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 9 मेडल जीते। श्रीजा अकुला ने महिला सिंगल्स में गोल्ड और अर्चना कामत के साथ डबल्स भी जीता। तो श्रीजा अकुला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, गोल्ड भी जीत लिया, डबल्स भी जीत लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 18वीं जो लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शपथ दिलाई? देखो, पूछा क्या गया है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बन गए? भर्तृहरि मेहताब बन गए हैं। उड़ीसा की कटक सीट से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर। कौन सी? 18वीं लोकसभा। हाल ही में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। ये कोझिकोड बन गया, कोझिकोड बन गया। केरल के स्वशासन मंत्री MB राजेश ने कोझिकोड को यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिलने की घोषणा की। कोझिकोड अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है। कोझिकोड को पहले कालीकट नाम से जाना जाता था। ये कालीकट क्या है? ये कोझिकोड ही कालीकट है, ध्यान रखना। हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नया देश कौन सा बन गया है?
आर्मेनिया बन गया है। ये तो अच्छा प्रश्न है काफ़ी। देखो इससे पहले स्पेन ने मान्यता दे दी थी, आयरलैंड ने दे दी थी, नॉर्वे ने भी मान्यता दे दी थी। इसी वजह से इजराइल ने क्या किया, इजराइल चाहता नहीं कोई मान्यता दे इसको, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मध्य युद्ध चलता रहता है। तो इस वजह से इजराइल ने स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और फिलिस्तीन की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। यहाँ से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, ध्यान रखना, स्पेन से, आयरलैंड से और नॉर्वे से। तो अब 4 देश तो हो गए टोटल, स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और आर्मेनिया हो गई। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को किया गया है। कौन है? अतुल कुमार चौधरी हैं। हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है? यूएई बन गया है, यूएई बन गया है, ध्यान रखना है, यूएई बन गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, 23 जून। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे फिर से निलंबित कर दिया? ये जो बजरंग पूनिया है, इन्हें वापस से निलंबित कर दिया गया। पहले भी इनका निलंबन नहीं चल रहा था, अब इनको वापस से निलंबित कर दिया गया है, बजरंग पूनिया को। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है, मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? NS राजा सुब्रमण्यम बन गए हैं भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख, NS राजा सुब्रमण्यम। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बन गए हैं, ध्यान रखना, रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अच्छा प्रश्न है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें। अच्छा प्रश्न, एग्जाम में T20 वर्ल्ड कप से बन सकता है। अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और भारत है। अभी अफगानिस्तान हार चुकी है, तो ये साउथ अफ्रीका है, ये फाइनल में खेलेगी। अब खेलेगी किसके साथ? इंग्लैंड के साथ खेलेगी या भारत के साथ खेलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना किसके साथ खेलेगी। हाल ही में ओमान सिटी जॉर्डन में आयोजित हो रही अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में राजस्थान की किन 2 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता? राजस्थान की बेटियां कौन हैं? राजस्थान की बेटियां हैं हमारे कशिश गुज्जर है और अश्विनी वैष्णव है। कशिश गुज्जर और अश्विनी वैष्णव में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। कहाँ जीता? ओमान की राजधानी जॉर्डन में। हाल ही में लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं? कोटा के ओम बिरला बन गए हैं, राजस्थान में कोटा के ओम बिरला। देखो विपक्ष ने तो मतदान की मांग की थी कि मतदान किया जाए, लेकिन हम बात करें जो प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि मेहताब ने ये मांग खारिज कर दी। विपक्ष की बात करें उनके उम्मीदवार के सुरेश थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि मेहताब, इन्होंने ये मांगे खारिज कर दी। अगला कि हाल ही में किसने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने किया है। कपिल देव ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कौन थे आपसे पूछ ले तो हम बात करें कपिल देव को HR श्रीनिवासन की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? HR श्रीनिवासन की जगह कपिल देव को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट 20 और 21 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अच्छे से आप इनको देखें, अच्छे से इनको समझें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें।
वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। धन्यवाद।